अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं इरफान सारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान सारी। नाजरीन, आज पीटीआई रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ी ही धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नाजरीन, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो बड़े ही दबंग अंदाज में बड़े बड़े बयानात दिए हैं और उन्होंने ये बोला है कि अगर किसी में दम है तो वो हमारी हुकूमत गिरा सकता है, तो गिरा के दिखा ले, अपना शौक़ पूरा कर ले। ये बयानात जो हैं वो दिए हैं अली अमीन गंडापुर ने। साथ ही साथ उन्होंने बड़े दावे भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं 9 मई से पहले गिरफ्तार हुआ था, अपने हुकूक के लिए जो है हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मखसूस नशिस्तों का आज फैसला आया है उस बारे में भी कहा कि हमारी जो मखसूस सीटें थी वो दूसरी जमातों को दी गई हैं। और इन्होंने बड़ा दावा एक ये भी किया है कि पीटीआई में जो है वो दरार पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। नाजरीन, हम देख रहे थे काफ़ी टाइम से कि जो इनके बयानात थे वो मिसमैच थे। जैसे कि अगर हम अली अमीन गंडापुर के बयानात देखें, उसके बरक्स हम अलीमा खान के बयानात देखें जो बानी पीटीआई की बहनें हैं, इमरान खान की बहनें, उनके बयानात देखें, और बैरिस्टर गोहर के, बैरिस्टर सैफ के इनके बयानात देखें, तो थोड़ा बहुत हमें तजाद दिख रहा था। आज इन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बात आपको पीटीआई की माननी पड़ेगी कि इनके आपस के जितने भी इख्तलाफात हों, ये बज़ाहिर बेशक अपने बयानात में कह भी दें, लेकिन जब बज़ाहिर आते हैं, कोई भी ऐसी अपीयरेंस होती है, तो आप जो है इनके मुंह से यही सुनेंगे कि हम मुत्तहिद हैं, हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। जब बुशरा बीबी भी आई थी और जब इन्होंने एक बड़ा ही एहतजाज की कॉल दी थी, तब भी इनके इख्तलाफात सामने आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जब मीडिया ब्रीफिंग्स होती थी तो उसके ऊपर ये सारे आके यही कहते थे कि हम मुत्तहिद हैं, हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है, और साथ बैठ कर ये लोग बात करते रहे हैं। हम समझ रहे थे कि बुशरा बीबी और जो अली अमीन गंडापुर है उनके आपस के कोई इख्तलाफात हैं वो एक पेज पर नहीं है, लेकिन जब ये लोग निकले हैं, कैंपेन लेकर निकले हैं बानी पीटीआई को छुड़ाने के लिए, इमरान खान को छुड़ाने के लिए, तो हमने देखा कि वो दोनों साथ थे। बहरहाल, अगर हम आज की इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जिसमें अली अमीन गंडापुर ने जो है, जो वज़ीर आला केपी हैं, उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए हैं और ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि वहाँ पर गवर्नर राज लगाया जाएगा केपी में, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनके जो पार्लिमानी इजलास हुआ है उसके बाद इन्होंने बैठ के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जी बानी से जो है वो बजट पर मुलाकात न कराना साजिश थी और आज के इजलास में इत्तेफाक और इत्तेहाद का पैगाम दिया गया। यानी कि इजलास उन्होंने किया, उसके बाद आके लोगों को वाज़ेह कर दिया, अपने मुखालिफिन को वाज़ेह कर दिया कि हम एक हैं और हमारे अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके आम तौर पे जो हम सुनते रहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत की है और 9 मई के जो है मुखालिफत की है। साथ ही साथ आप देखें कि उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट जो है वो चोरी किया गया, और उन्होंने कहा कि हम जब सलमान अकरम राजा की बारी आई तो उन्होंने कहा कि जी हम 8 फरवरी को नहीं भूले हैं, हम नहीं भूलेंगे। 8 दहाइयों से आवाम को मुल्क में हकीर समझा गया है, आवाम की आवाज़ सुनने तक याद दहानी कराते रहेंगे। हम सियासी जंग नहीं, हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। हमें कहा जाता है मट्टी डालो और आगे बढ़ो। अब नाज़रीन, ये काबिल गौर है कि आखिर इनसे कौन कहता है कि आप जो है वो मट्टी डाल दें, मामलात पे जो हो गया वो हो गया, अभी आप आगे बढ़ें। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बैरिस्टर गोहर की बात करें तो अगर हम उनके आज के बयान को देखें तो उससे आपको लगेगा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आमादा हैं, और वो मुज़ाकरात किससे होने हैं और किससे वो करना चाहते हैं, ये चीज़ जो है वो अभी कुछ दिनों में सामने आ जाएगी नाज़रीन। और उन्होंने कहा है कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम बस बानी इमरान खान का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें इजाज़त दे दे तो हम कर लेंगे मुज़ाकरात। अब मुज़ाकरात जब होंगे, और इस तरह की ख़बरें तो चल रही थी कि बस पुष्ट जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि किससे चल रहे हैं, और जब वाज़े करवाया जाता है तो वो भी वाज़े नहीं हो पाता है, मतलब पता नहीं चल पाता है। और उन्होंने कहा है कि जी इख्तलाफ अपनी जगह, बानी पीटीआई जब भी कोई हुक्म देंगे उस पर अमल होगा। अब जुनैद अकबर जो है वो ये कहते हैं कि इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन अगर इमरान खान कुछ कहेंगे तो हम उसका हुक्म मानेंगे। मतलब ये चीज़ आप देखें ना, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम इत्तेहाद हैं, हम मुत्तहिद हैं, एक तरफ कहते हैं जी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन जब इमरान खान कुछ कहेंगे तो हम उस पर अमल करेंगे। और जी फिर अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि जी अगर मुझे इमरान खान कहेंगे कि मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊं तो मैं मुस्ताफ़ी भी हो जाऊंगा, अगर वो कहेंगे कि हुकूमत गिरा दो तो हम गिरा देंगे। सारी चीज़ें इमरान खान के ऊपर डाल दी हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इमरान खान तक क्या सारी ख़बरें पहुंचती हैं,
क्या उन तक असल हक़ाइक़ पहुँच रहे हैं जिनको इतना बंद किया गया है, उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया जाता। बुशरा बीबी जो है वो ऑलरेडी जेल में है, उनसे नहीं, वो उनसे भी मुलाकात नहीं हो सकती। वो तो खैर अगर हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन तक भी ख़बरें तो सही पहुँच नहीं रही होंगी। तो मैं नाज़रीन कहती हूँ कि इमरान ख़ान से आपके जितने भी इख्तलाफ़ात हों यकीनन हो सकते हैं, आपके बहुत से नज़रियाती इख्तलाफ़ात हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि उस इंसान ने कसूर क्या किया है, ये चीज़ जो है वो वाज़े नहीं हो पाई है। करप्शन स्कैंडल्स हमने देखे हैं, तमाम सियासतदानों के देखे हैं, किसने करप्शन नहीं किया है और इससे ज़्यादा की है, ठीक है ना। 190 मिलियन पाउंड से बड़ी बड़ी करप्शंस हुई हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। ऐसा इमरान ख़ान ने क्या किया कि उसको सियासी क़ैदी बना कर रखा हुआ है, आवाम से बात नहीं कर सकता है, मीडिया पे आप इमरान ख़ान का नाम नहीं ले सकते हैं, क्यों? इसकी जो सवालात हैं ज़ाहिर है वो तो वक्त आने पे मिलेंगे, लेकिन बहरहाल हमारी आवाम को सोचना चाहिए कि एक इंसान जेल में बैठा है, किसके लिए बैठा हुआ है? आपके लिए, हमारे लिए बैठा हुआ है। उसको अपनी ज़ात से उसको पता है मैं अभी चला जाऊँ बाहर, मेरे लिए वहाँ पर घर भी है, बच्चे भी हैं, पैसा भी है, ऐशो इशरत है, क्या ज़रूरत है रुलने की? इतनी उम्र हो चुकी है उनकी नाज़रीन, आप देखें इतने एजड हो चुके हैं। और जब इंसान इस उम्र में पहुंचता है उसकी तो हिम्मत जवाब दे जाती है। वो तो कहता है कि मैं घर पे सुकून से बैठूं और अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारूं और कोई जो चंद दिन रह गए हैं उनको अच्छे से गुजार लूं, और लड़ाई झगड़ों से इंसान जो है वो ज़रा दूर हो जाता है। लेकिन आप देखें कि कहाँ से उस इंसान ने शुरू किया और बुढ़ापे तक आके वो किसकी जंग लड़ा है। और उन्होंने एक बात की थी नाज़रीन कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और आने वाले दिनों में देखें नाज़रीन कि हमारे साथ क्या होता है, हमारी आवाम के लिए क्या लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने। लेकिन ये है कि ये लम्हा फ़िक्रिया है कि एक सियासी क़ैदी है जो वज़ीर आज़म रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और उसको खुड्डे लगा दिया है, मैं तो यही कहूँगी। और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे मुल्क में जो है वो कानून की बालादस्ती हो, हम तो यही चाहते हैं, जो इंसाफ जिसको चाहिए उसको मिले और जो डिज़र्विंग है उसको मिलना चाहिए। और जो सियासी क़ैदी हैं नाज़रीन, उनको तो जो मैं कहती हूँ कत्ल कर लें आप, छूट जाएंगे, ठीक है मैं कहती हूँ। लेकिन अगर आपने इस तरह से कोई बयानात दे दिए हैं ना, और आपसे किसी की अगर कोई पर्सनल इख्तलाफात है तो आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अपडेट रखूँगी, हम इसी के ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे, मज़ीद जो भी एनालिसिस होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।